नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्लास एवरीवेयर पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जियोग्राफी के जो 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो यहाँ पर देखेंगे, जो पिछले कई वर्षों में 20 से 30 बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर आपको आंसर आता है तो इसको क्विज की तरह सॉल्व करना। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा कितना है? तो इसका सही आंसर होगा, इसके भारत का हिस्सा कितना है पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में, तो यह 2.4% है। देखिए, अगर आपको यहाँ पर आंसर पता है तो आप इसको क्विज की तरह लगा सकते हैं और आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर सही दिए हैं। तो इसका सही आंसर होगा 2.4%। तो देखिए, पूरी पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में जो भारत का हिस्सा है अनुमानित है यह 2.4% है। तो आपको यह याद रखना है। अगर हम बात करें कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यह कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप याद रखना, यह भारत का कुल क्षेत्रफल है। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263। अगला प्रश्न देखें। तो भारत में जैव भौगोलिक यानी कि बायोजियोग्राफिकल क्षेत्र कितने हैं? तो यहाँ पर आपको बताना है कि भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्र कितने हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 10। तो भारत में 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं। अगर हम बात करें कि भारत में भौगोलिक क्षेत्र कितने हैं, यानी कि भारत में कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है, तो 5 भौगोलिक क्षेत्रों में भारत को बांटा गया है। और अगर जैव भौगोलिक क्षेत्र की बात करें तो यह कितने हैं? 10 हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो निम्न में से अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपको बताना है कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो बात करें अगर अरावली पर्वत की, तो यह कहाँ पर है? तो यह राजस्थान के सिरोही जिले में है और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वह क्या है? वह गुरु शिखर है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। देखिए, अरावली पर्वत एक भारत का सबसे प्राचीन पर्वत है, तो आपको याद रखना है इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। यह भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है? तो कौन सा भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, यह आपको बताना है। यानी कि सबसे बड़ा हिमालय कौन सा है? तो यह सियाचिन ग्लेशियर है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सियाचिन ग्लेशियर यह भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है और यह कहाँ पर है? तो यह है हिमालय के पूर्वी काराकोरम पर्वत हिमालय में पाया जाता है। इसकी लंबाई लगभग 70 किलोमीटर से 76 किलोमीटर तक है। इसको आप याद रखना। और देखिए, इसके साथ ही ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर भी है। तो कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है? तो कजाकिस्तान का खेरचेंगपो जो है वह विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है और यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें। तो कौन सा द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? देखिए, इस क्वेश्चन में बताना है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बेरेन ज्वालामुखी। तो बेरेन ज्वालामुखी भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि भारत में कुल 2 ज्वालामुखी हैं। एक तो बेरेन ज्वालामुखी हो गया और दूसरा है नारकोंडम। तो यह भारत के 2 ज्वालामुखी हैं और बेरेन ज्वालामुखी और नारकोंडा ज्वालामुखी, यह 2 ज्वालामुखी हैं भारत के अंदर। और बेरेन जो है यह सक्रिय है और ये सक्रिय नहीं है। और अगर बात करें तो ये कहाँ पर हैं? तो ये दोनों ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। और बेरेन जो है यह अंडमान निकोबार के मध्य अंडमान में स्थित है और जो नारकोंडम ज्वालामुखी है यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तर अंडमान के पूर्व में स्थित है। आपको यह दोनों याद रखने हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। तो कौन सा जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है? तो कौन सा जलडमरू मध्य भारत श्रीलंका को अलग करता है? तो
तो पाक जलडर मरुमध्य, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। देखिए जो पाक जलडर मरुमध्य यानी कि पाक जल संधि है, यह तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य स्थित है। तो यह भारत और श्रीलंका को अलग करता है, तो आपको यह याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे अरेबियन समुद्र की रानी कहा जाता है? तो देखिए इस क्वेश्चन में बताना है कि अरेबियन समुद्र की रानी यानी कि अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? क्वीन ऑफ द अरेबियन सी के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कोच्चि को, यानी कि कोचीन को, यानी कि केरल राज्य के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह जिसका नाम है कोच्चि, उसे अरब सागर की रानी कहा जाता है। यह आपको याद रखना है। और देखिए आप सभी को मालूम होगा कि पुर्तगालियों ने अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ पर लगाई थी? तो यह कोचीन में ही लगाई थी, याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? तो यह जुंको ताबेई थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। तो जुंको ताबेई माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली विश्व की पहली महिला थी। यह कहाँ की थी? यह जापान की थी और इन्होंने 1975 में जो है वह माउंट एवरेस्ट की चोटी पर अपना फतेह हासिल की थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यह है, क्योंकि अभी हाल ही में जो है वह वन क्षेत्र का निरीक्षण किया गया है, यानी वन क्षेत्रफल रिपोर्ट जारी की गई है। तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो यह मध्य प्रदेश है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखें। तो अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्नलिखित राज्यों में से किससे होकर नहीं गुजरती है? तो देखिए इस क्वेश्चन में बताना है कि भारत में जो कर्क रेखा गुजरती है वह इनमें से कौन सा राज्य है जहां से वह नहीं गुजरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मणिपुर से। तो भारत में जो कर्क रेखा है वह 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब देखिए 8 राज्य कौन कौन से हैं आप याद कर लीजिए। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। यह भारत के 8 राज्य हैं जहां से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर कर्क रेखा होकर गुजरती है। यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? और यह बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड के। तो उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में वैली ऑफ फ्लावर्स यानी कि फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। देखिए ये जो फूलों की घाटी है यह विश्व धरोहर स्थित नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का ही भाग है। तो आपको याद रखना है यह कहाँ पर है, यह उत्तराखंड में है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। तो भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील निम्नलिखित में से कौन सी है? तो देखिए भारत में सबसे बड़ी मीठी पानी की झील कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वूलर झील। तो ऑप्शन डी वूलर झील जो है यह मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत की, और यह जम्मू एंड कश्मीर में है। और अगर हम बात करें विश्व में सबसे बड़ी मीठी पानी की झील कौन सी है, तो उसका नाम है सुपीरियर झील। तो सुपीरियर झील जो है यह विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कहाँ पर है यह? तो यह कनाडा और यूएसए के बीच में है। यह आपको याद रखना है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखें। तो एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झीलों में से कौन सी एक है? तो इस क्वेश्चन में बताना है कि एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वूलर झील। तो वूलर झील जो है यह भारत की है एशिया में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, यह आपको याद रखना है। यहाँ पर अगर हम बात करें चिल्का झील की, तो चिल्का झील जो है यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। बात करें अगर सांभर झील की, तो सांभर झील कहाँ पर है? यह राजस्थान में है। बात करें अगर हम वेम्बनाड झील की, तो यह केरल राज्य में स्थित है। आपको याद रखना है कि यह सारी की सारी झील कहाँ पर हैं। और इसी के साथ बड़ी जो है एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन है? वूलर झील है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें तो हीराकुंड डैम किस नदी पर स्थापित किया गया है? तो यह उड़ीसा राज्य में महानदी पर स्थापित किया गया है। और अगर हम बात करें भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो यह टिहरी बांध है, जो कि उत्तराखंड राज्य में भागीरथी नदी पर स्थित है। और महानदी पर हीराकुंड बांध जो है यह सबसे लंबा है, और टिहरी बांध जो कि उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर स्थित है। यह दोनों आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखें तो अलमाटी बांध किस नदी पर बनी एक जल विद्युत परियोजना है? तो अलमाटी बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कृष्णा नदी पर। तो देखिए जो अलमाटी बांध है यह कर्नाटक राज्य में कृष्णा नदी के ऊपर बनी एक जल विद्युत परियोजना है, यह आपको याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न देखें तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो कान्हा जो राष्ट्रीय उद्यान है यह किस राज्य में है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह मध्य प्रदेश में है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें तो मदुरै शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा बैगाई नदी के तट पर। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। तो देखिए जो बैगाई है यह किस राज्य का शहर है? तो यह तमिलनाडु का शहर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें तो मोनाजाइट रेत कौन सा खनिज मौजूद होता है? तो मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज मौजूद होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, थोरियम। तो मोनाजाइट रेत में थोरियम जो है वह खनिज उपस्थित होता है। तो पूरे विश्व में थोरियम जो है वह केरल राज्य के समुद्री तट पर पाया जाता है। तो सबसे अधिक मोनाजाइट भारत में केरल राज्य में पाया जाता है। और इसका जो मुख्य स्रोत होता है, इसमें जो मुख्य खनिज होता है वह कौन होता है? थोरियम होता है। इसके बाद अगला प्रश्न देखें निम्नलिखित ग्रहों में अब किसे ग्रह नहीं माना जाता है? तो किसे अब ग्रह नहीं माना जाता है? तो प्लूटो को अब ग्रह नहीं माना जाता है। तो अगस्त 2006 में जो प्लूटो ग्रह था इसे ग्रहों की श्रेणी से हटाकर बौने ग्रहों की श्रेणी में रख दिया गया था। तो इस तरीके से जो प्लूटो ग्रह था इसे अब ग्रह नहीं माना जाता है। अब यह एक बौना ग्रह है, आपको याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न देखें तो किस ग्रह को सुबह का तारा या शाम का तारा कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, शुक्र ग्रह को। तो शुक्र ग्रह जो है इसे शाम का तारा या सुबह का तारा कहा जाता है। और इसी के साथ शुक्र ग्रह को जो है वह पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है। तो पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है? शुक्र ग्रह को कहा जाता है, कई बार पूछा गया है। और कमेंट में आपको बताना है कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए।